इसके माया में मत आइएगा, बहुत पैसा पैसा करता है, पैसा वाला है। तो उसको बता देना है कि धनबल पर वैशाली में जानवर हावी होकर दिखाएगा, इनकलाब करेगा, वैसे लोगों को भगा देने का काम करेगा। वैशाली का नाम लेने वाला कोई नहीं। वैशाली के विकास का तो छोड़िए, वैशाली के सम्मान में, स्वाभिमान में बट्टा लगाने का काम किया है, योग बेचने का काम किया है। वैशाली का विकास क्या करेगा? अपना विकास करने का काम किया। एकदम नहीं। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो गरीब को देखेगा, जो गरीब के लिए काम करेगा, जो वैशाली के लिए करेगा, जो वैशाली का विकास करेगा, वही वैशाली में राज करेगा। सांसद के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते, वैशाली के प्रतिनिधि होने के नाते इनकलाब कर देता। जो गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हुआ, इंदिरा आवास बंद हुआ, तो इनकलाब कर देना चाहिए। वोट गरीब का, वोट गरीब का, वोट सबसे ज्यादा गरीब देता है। आज उसी का इंदिरा आवास बंद है, आज उसी का मजदूरी बंद है। 40 लोकसभा सीट की बात मैं करता हूँ, ये समीकरण है। आज मुन्ना शुक्ला यहाँ बोल रहा है, तो गया में हमारा सर्वजीत भी बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्वाभिमान के लिए वैसे वैसे प्रतिनिधि को घुसने मत दीजिए। मैं गरीबों से कहना चाहता हूँ, जो मेरा मजदूरी खा जाएगा, जो मेरा इंदिरा आवास खा जाएगा, जो प्रधानमंत्री आवास खा जाएगा, जुमले की बात में रहने की जरूरत नहीं है। 10 साल देखा और हमारे नेता 17 महीना में 5 लाख नौकरी करके दिखा दिया। तो गारंटी मोदी का नहीं है, गारंटी हमारे नेता की है। रघुवंश बाबू जो किए, जो वैशाली के सम्मान को उन्होंने बढ़ाया, आज वहीं से वैशाली अपना टकटकी नजर लगाए हुए है कि कोई आएगा हमारे सम्मान को बढ़ाएगा, वैशाली के गरीब को देखेगा, वैशाली के प्रधानमंत्री योजना को देखेगा, मनरेगा से मजदूर को रोजी दिलवाने का काम करेगा। ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। इसको घुसने मत दीजिए। 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। सरकार नहीं बना, गठबंधन हुआ, तो उसने अपनी बात हमारे नेता ने 5 लाख नौकरी करके साबित कर दिया। तो गारंटी मोदी जी की नहीं रही। आज बिहार में हमारे युवा को रोजगार देने में जो 5 लाख रोजगार उन्होंने दिया, तो ये हमारे नेता की गारंटी रही, तेजस्वी यादव जी की गारंटी रही। उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उनकी गारंटी रही। हमारे बीच, आपके बीच आज देश में देख रहे हैं, अभी हम मंच पर ही सुने, लोग मंगलसूत्र की बात कर रहा है। आप सब लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं, सहयोगी हैं, पॉलिटिकल हैं, किसान हैं, जवान हैं, हमारे बुजुर्ग नौजवान, हमारी माता बहनें, सब कोई हैं। आप देख लीजिए, पिछले बार मोदी जी आए थे तो कहे थे कि हमको 5 साल का मौका दीजिए, हम देश को बदल देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में डालेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, किसान का दुगना आमदनी होगा, न जाने क्या 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 करके चले गए। लोगों ने देखा भाई मोदी जी आए हैं, 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर 2 करोड़ नौकरी देते 10 वर्ष में 20 करोड़ होता, हमारा नौजवान का काया पलट गया होता देश का। तो वो जुमला करके चले गए। फिर आए, फिर देश के लोगों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसान भाइयों ने, हमारे गरीब गुरबा ने उनको मौका दिया 5 वर्ष का। आज यह हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरा देश ठगा सा महसूस कर रहा है। ये झूठा आदमी हम लोग को झूठ झूठ बोल बोल के ठगने का काम किया है, बहलाने फुसलाने का काम किया है, सत्ता पर बैठ गया है। आज स्थिति देख लीजिए, आज स्थिति अनुकूल नहीं है तो 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार की बात का मतलब समझ जाइए, 400 की पार होगा तो संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरा में चला जाएगा हमारा। हम लोग देश में गुलाम बन के रह जाएंगे, दिल्ली से वो भाषण देंगे, दिल्ली से वो आदेश देंगे, लोकतंत्र खतरा में चला जाएगा और राजतंत्र कायम हो जाएगा। तो हम नहीं समझते हैं आप लोगों से कोई चाहता होगा कि हमारा संविधान बाबा साहब जो लिखे थे वो बदल जाए, लोकतंत्र हमारा राजतंत्र में चला है। मैं आपसे कहने आया हूं, आज देश की दशा दिशा बदलने के लिए सामने के चुनाव में लोकतंत्र को जो महापर्व हमारे बीच, आपके बीच 25 तारीख को होने वाला है, इसमें एक एक वोट, अपना एक एक वोट ललटेन पर गिरा के महागठबंधन के हाथ को मजबूत करे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के हाथ को मजबूत करे। लालू प्रसाद जी के साथ साथ महागठबंधन में हमारे कांग्रेस
को मजबूत करें, हमारे वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के हाथ को मजबूत करें, सीपीआई सीपीएम माले के हाथ को मजबूत करें और देश में महागठबंधन की सरकार बनाए। हमारे महागठबंधन का घोषणा पत्र है, हमारे महागठबंधन का घोषणा पत्र है, हमारे पार्टी का घोषणा पत्र है। 1 करोड़ नौकरी हमको गारंटी देने की जरूरत नहीं। हमारे नेता ने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देकर अपनी गारंटी को साबित कर दिया है। तो हमारा घोषणा पत्र है, घोषणा 1 करोड़ नौकरी, हर महिला को 1-1 लाख रुपया सालाना, 200 यूनिट बिजली फ्री हर घर को, किसान के सभी फसलों पर एमएसपी का लाभ, गैस सिलेंडर जो आज 1200 में खरीद रहे हैं वो 500 में, 24 जन योजना हमारे घोषणा पत्र में, हमारे परिवर्तन पत्र में आपके बीच, हमारे बीच आज हमारे महागठबंधन के नेताओं ने किया है कि हम 5 साल में, जो अगला 5 साल है, हम 5 साल में ये करेंगे। हमारा घोषणा पत्र है, हमारे महागठबंधन का घोषणा पत्र है। आज ये जुमलेबाज लोग हमारे बीच, आपके बीच आके मंगलसूत्र की बात करेंगे, हमारे नेता मछली खाएंगे उसकी बात करेंगे। ये नहीं बता रहे हैं कि हम 10 वर्षों में कितने लोगों को नौकरी दिया, 10 वर्षों में कितने किसान का आमदनी दुगुना किया, ये बताने का काम उनका नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि 10 वर्षों में 15 लाख नहीं 500 लाख भेज देते तो किसान को बड़ी सुविधा होता, गरीब को बड़ी सुविधा होता। विडंबना ये है, आज आपके मन से, अपने कार्यकर्ताओं के मन से मैं ये कहना चाहता हूं, अपने यहाँ 3 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना बन गए, इसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं। इंदिरा आवास किसका बनता है, प्रधानमंत्री आवास किसका बनता है, गरीब बुढ़वा का बनता है, किसी भुइयार राजपूत का नहीं बनता है, बीपीएल वालों का बनता है। इसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं कि हमारे 3 साल से जो गरीब बुढ़वा का घर बन रहा था, इंदिरा आवास का लाभ ले रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे थे, आज वो कहाँ गया। वैशाली की विकास की बात करते हैं रघुवंश बाबू, हमारे वैशाली का सम्मान रखा, हमारे वैशाली में विकास किया, वैशाली के लिए आवाज उठाते रहे लोकसभा में। 10 वर्ष से उनके नहीं रहने से देख लीजिए क्या विडंबना। आज विडंबना है वैशाली का, कि वैशाली का नाम लेने वाला कोई नहीं। वैशाली के विकास का तो छोड़िए, वैशाली के सम्मान में, स्वाभिमान में बट्टा लगाने का काम किया है, लोग बेचने का काम किया है। वैशाली का विकास क्या करेगा, अपना विकास करने का काम किया, अपने शासकों ने बाल बच्चों का विकास करने का काम किया है। इसलिए मैं आप तमाम कार्यकर्ताओं भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने तमाम, हम समझते हैं पारू के लोग ही नहीं है यहाँ, मैं देख रहा हूँ पारू है, वैशाली है, बगल में साहेबगंज है, कांटी के हमारे मंत्री ही आए हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का जो घोषणा पत्र है, हमारे पार्टी का, हमारे महागठबंधन का जो योजना है, जो हमारी पार्टी ने घोषणा किया कि हम 5 साल में ये करेंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली हर घर को देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, किसान के सही फसलों पर एमएसपी देंगे, 24 जन योजना है, वो परिवर्तन पत्र है हमारा, जो अगले 5 साल के लिए निर्धारित है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर घर को जाके बताने का काम करें। अपने तमाम अगल बगल अपने कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ, पंचायत अध्यक्षों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा घोषणा पत्र है हर घर में पहुंचाने का काम करें। लोगों को विश्वास है महागठबंधन पर, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पर, हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी पर भरोसा है। आप लोग उनकी बातों को, उनके घोषणा को, उनके योजना को जो 5 साल में कर रहा है, ये घर घर तक पहुंचाने का काम करे, यही मेरा सपना। आज देख रहे हैं हम वैशाली में, पारू में, साहेबगंज में, बलराज में, मीनापुर में, कांटी में रघुवंश बाबू जिन योजनाओं को शुरू किया, जो किए उसका आज मरम्मत भी नहीं हो रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। सांसद बनने का काम किया, अपने विकास किया, आज कम से कम सांसद के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते, वैशाली के प्रतिनिधि होने के नाते इंकलाब कर देता। जो गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हुआ, इंदिरा आवास बंद हुआ, तो इंकलाब कर देना चाहिए था। वोट गरीब का, वोट गरीब का, वोट सबसे ज्यादा गरीब देता है। आज उसी का इंदिरा आवास बंद है, आज उसी का मजदूरी बंद है। मैं पूछना चाहता हूं, वैशाली में एक मजदूर बताए, रघुवंश बाबू जो योजना शुरू किए थे, क्या शुरू किए थे? मनरेगा गारंटी रोजगार योजना, मनरेगा गारंटी रोजगार योजना के माध्यम से किसी एक मजदूर को कोई लाभ मिला है? आज बताइए,
अब बताइए तो आप लोग घुसने कैसे दे रहे हैं जनप्रतिनिधि को? एकदम नहीं। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो गरीब को देखेगा, जो गरीब के लिए काम करेगा, जो वैशाली के लिए करेगा, जो वैशाली का विकास करेगा, वही वैशाली में राज करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं तमाम बुजुर्ग नौजवान अपने माता बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐसा छोट छोटा तो भैया महाराज क्या घुसने देते हैं आप लोग? घुसने मत दीजिए। सबसे ज्यादा वोट गरीब देता है, सबसे ज्यादा वोट गरीब देता है। सब लेके अपना विकास करने का काम किया। अभी शंकर भाई बोल रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे, जो भी योजना आता है ले जाके अपना पैसा अपने घर में रखता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूँ, हमारे महागठबंधन की जितनी घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र की जितनी विकास की योजना है, 24 उसमें जन योजना है, परिवर्तन पत्र है, उसको लेके जाइए। अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, पंचायत अध्यक्षों से, सहयोगियों से मैं कहना चाहता हूं, हमारा 5 वर्ष का ये योजना है। 1 करोड़ नौकरी हर माता बहन को, हर 1-1 लाख रुपया रक्षाबंधन में, 500 रुपया में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली हर घर को, 24 परिवर्तन पत्र है, जन घोषणा है हमारा। ये बताने का काम करें। और हमारा महागठबंधन का समीकरण जो है, बीच का सारा आरी ग्रेड तोड़ दिया है। समझे ना? हम तो घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। क्या क्या पारू, क्या वैशाली, क्या मीनापुर, क्या बौराट, क्या कांटी, क्या मुजफ्फरपुर, क्या प्रदेश के 40 लोकसभा सीट की बात मैं करता हूं। ये समीकरण है। आज अगर मुन्ना शुक्ला यहाँ बोल रहा है तो गया में हमारा सर्वजीत भी बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब जो है, अब रुकिए 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 रुकिए, अब जो है बीच का डिलेवरी खत्म हो गया। खत्म हो गया ना? हाँ बोलिए आप लोग सब कोई, आरी खत्म है ना? गड्ढा खत्म है ना? देखिए खेत में जल्ला उला हो तो धूप में जल जाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहने आया हूं, बताने आया हूं, ये मायावी, ये सौदागर, ये मियां बीवी अकेले फुटबॉल खेला, बैटिंग बॉलिंग एक साथ किया। इसके माया में मत आइएगा, बहुत पैसा करता है, पैसा वाला है। तो उसको बता देना है कि धनबल पर वैशाली में जानवर हावी होकर दिखाएगा, इंकलाब करेगा, वैसे लोगों को भगा देने का काम करेगा।